सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल भैया क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे बीटीसी एनसीईआरटी का जो किताब है वो प्रश्नमाला 4.2 का ये द्विघात समीकरण चल रहा है। 4.1 हम आपको बता दिए हैं, मगर आज जो बताएंगे एकदम बिल्कुल अलग बताएंगे, आपको एक बार में समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए कैसे हल करते हैं और खुद से कैसे जांचेंगे, है ना। ये देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है ये कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये पहला क्वेश्चन है ना। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम जो बताएंगे, आपको समझने वाली बात बताएंगे। समझ रहे हैं? हमारा एक वीडियो, छोटा वीडियो बनाए गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने सीखें, वो भी देख सकते हैं आप। मगर डायरेक्ट देखिए, आप इधर इसको बता रहे हैं आपको। हम जो हमारा थ्योरी है, ना तो शुरू वाला को कुछ करना है और ना तो लास्ट वाला को कुछ करना है। ठीक, पहला बात, शुरू वाला लास्ट वाला गुणा कर देना। माइनस 10 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। इसका रूल होता है, इसका नियम होता है बाबू, कि गुना करके 10 आना चाहिए और जोड़ के या घटा के माइनस 3 आना चाहिए। तो गुना करके माइनस कौन कौन स्थिति में आता है? प्लस गुना प्लस करते हैं तो प्लस आता है, प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस आता है। तो गुना करके प्लस 10 आना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए। तो दो स्थिति में गुना करके माइनस 10 आता है, माइनस आएगा। दो स्थिति जब गुना करेंगे तो माइनस 10 आएगा। बात समझ गए? एक प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, एक माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस। पहला ये चीज सीखे। दूसरा चीज, आपको माइनस लाना है, मतलब कि जोड़ घटा के भी माइनस 3 है, जोड़ घटा के भी माइनस 3 है। कोई भी संख्या का आंसर अगर माइनस 3 आ रहा है, इसका यह मतलब निकलता है कि बड़ा मान माइनस में और छोटा मान प्लस में। समझ गए? तो 10 किसका गुणनखंड है? तो 5 दूनी 10 और 10 एक कम 10, तो 5 दूनी 10 यहां लाना है 3। तो 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। माइनस 3 बचना चाहिए। तो माइनस 3 कब स्थिति में आता है? जब हम बड़का को माइनस में रखेंगे, छोटका को प्लस में रखेंगे। ऐसे देखिए, ये दोनों गुना में माइनस में, ये दोनों गुना में माइनस में आता है। तो यहां माइनस है, कौन लेंगे? ये वाला लेंगे। तो माइनस 5x, और पहला जब माइनस लिया दूसरा का लिख लेंगे, प्लस में लेंगे 2x हो गया। माइनस और प्लस माइनस, 5 दूनी 10, x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर। माइनस 5 में से 2 गया, माइनस 3। यहां से हमारा हिसाब सही होना स्टार्ट हो गया। अब इससे क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब भागा देना होता है। अब एक्स स्क्वायर में x से भागा देगा, की बचेगा x। अब 5x में x से भागा दीजिएगा, बच जाएगा 5। ये दोनों से क्या निकलेगा? कॉमन 2। कॉमन लेने के मतलब, कॉमन हम उस संख्या से लेंगे जो दोनों में मौजूद रहे। तो x इसमें भी था, इसमें भी था। अगर 5 लेते तो 5 इसमें 5 है ना। तो 2 और 10 में क्या कॉमन लेंगे? तो 2 दुक्का में 2 भी, दुक्का में 10 भी। चलिए, 2 निकल गया तो की बच गया? x। अब प्लस माइनस माइनस, 2 पचे 10 बराबर 0। अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर आपका ये दोनों मिल गया, हम पहला हिसाब इसलिए इतना देरी से बता रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं। पहला अगर मिल गया तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है, आपका हिसाब बिल्कुल सही है। अब ये दोनों से कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में मौजूद रहे, तो x माइनस 5, x माइनस 5 इसमें है। आपने ऐसे कीजिएगा, ये जो लाइनिंग किए हैं, x माइनस 5 कॉमन ले लिए, तो बच गया कौन सी? x। यहां बच गया प्लस 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। x माइनस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। मतलब x के की मान आ गया
5 आ गया और माइनस 2 आ गया, 5 आ गया और माइनस 2 आ गया। बात समझ गए? x का मान आया। अब कहेंगे ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर है, यही निकालने के लिए कह रहा था। अब कहिएगा कि सही है कि गलत, हम कैसे जानेंगे? हमारे पास तो किताब नहीं है, परीक्षा में किताब नहीं रहेगा। तो इन दोनों में कोई भी मान समीकरण 1 में रख दीजिए, अगर 0 के बराबर आ गया तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है। सत्यापन क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x के मान कोई भी ले सकते हैं, 5 भी या माइनस 2, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। हम 5 ले रहे हैं, 5 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 5 घटाओ 10 बराबर 0। 5 पचे 25 घटाओ 5 तिया 15 घटाओ 10 बराबर 0। इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, माइनस माइनस भाई भाई 25 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25 बराबर 0। 25 में 25 गया, 0 बराबर 0। आपका उत्तर, निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है, निकाला हुआ उत्तर बिल्कुल सही है। समझ गए? चलिए अगला हिसाब, दूसरा हिसाब देखिए, फिर वही करेंगे, ना तो शुरू वाला को कुछ करना है ना तो लास्ट वाला को कुछ करना है ना। अब शुरू वाला लास्ट वाला गुना, प्लस में ही माइनस है, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 x स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, गुना करके माइनस 12 आना चाहिए और जोड़ के आना चाहिए प्लस में। तो गुना करके माइनस 2 स्थिति में आता है, 2 स्थिति में यहाँ प्लस है, तो समझ जाइए ये वाला लेना है, 2 नंबर वाला लेना है ना। तो 12 चरतिया 12 6 दूनी 12, लाना कितना है x, तो चरतिया 12 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। तो चरतिया 12 4x माइनस 3x, 4x में 3x एक ही बचेगा, 1x बचेगा। अब देखिए ऐसे नहीं करना, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अभी दोनों से कॉमन लेना है, तो दुक्का में 2 भी, दुक्का में 4 भी, इसमें भी x इसमें भी x, तो 2x कॉमन ले लिए, तो 2 निकलिए गया और x स्क्वायर में x निकलिए गया। एकदम ठेठ में समझा रहे हैं। x बचेगा प्लस 2 दूनी कॉमन लेने का मतलब भागा देना, तो भागा दीजिए, 2 दूनी 4 और x था बाहर निकल गया, घटाओ। अब इससे क्या निकलेगा? 3 कॉमन, 3 का में 3 भी, 3 का में 6 भी, तो 3 बाहर निकल गया, की बचेगा x, ई माइनस में माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। ये दोनों मिल गया, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। बाहर वाला एक साथ, बाहर एकदम ठेठ में है, समझ में आना चाहिए सिर्फ। बाहर वाला एक साथ, दू गो में से एगो, बाहर वाला दोनों बाहर में है एक साथ, दू गो में से एगो बराबर 0। अब अलग अलग कर दीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर, माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में, x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, इसलिए जो मूल निकला x का की मान निकला 3/2 और माइनस 2, 3/2 और माइनस 2, यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। अब इस दोनों में से कोई भी मान इस समीकरण में रख दीजिएगा, 0 आ गया तो आपका उत्तर सही है। तीसरा नंबर हिसाब आपके सामने है, 2x स्क्वायर प्लस 5√2x, 5√2 है ना, लिख दिए। अब शुरू वाला लास्ट वाला गुना कर दीजिए, रूट के बाहर, इसमें रूट के बाहर कुछ नहीं था, रूट के बाहर रूट के अंदर गुना नहीं होता है, गुना अब रूट के अंदर गुना होगा, रूट 2 दूनी √4 x स्क्वायर, तो हो गया 5 और 4 के वर्गमूल 2x स्क्वायर, 5 दूनी 10x स्क्वायर, गुना करके आना चाहिए +10, तो +10 प्लस गुना करके 2 स्थिति में आता है, प्लस प्लस तो प्लस और माइनस माइनस तो माइनस, तो इसके आगे प्लस है, मतलब प्लस वाला लेना है मान। 10 किसका है? 5 दूनी 10 और 10 का 10, लाना कितना है? 7, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7, 5x प्लस 2x, 5 2 7x। अब इसमें जरा सा कंफ्यूज होइएगा, है ना, इसमें अब जरा सा आप कंफ्यूज होइएगा, मगर हमारी बात पर चलिएगा। आप
एकदम नियम से तो बताए थे कि जो भी कॉमन निकालना है उससे उसमें भागा देना है। कॉमन निकालने का मतलब उससे अंदर में भागा देना है, मगर हम आपको ठेठ में बताएंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट नहीं है। अगर हम रूट कॉमन लेते, इससे रूट कॉमन लेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, मगर यहाँ रूट पड़ जाएगा। यहाँ रूट क्यों होगा बाबू? पड़ेगा, है ना? बात समझ रहा है ना? तो क्या करें, इससे तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। रूट 2 और 5 से कॉमन नहीं निकलेगा, x दोनों में, तो x कॉमन ले लेते हैं हम, बच गया रूट 2x स्क्वायर। अब प्लस x तो कॉमन ले लिए थे, बच गया 5। यहाँ की निकलना है कॉमन, क्योंकि ये दोनों मिलना चाहिए, मिलाते थे बार बार, तो यहाँ रूट 2 आ गया है। तो क्या करें, हम रूट 2 ही कॉमन ले लेते हैं। रूट 2 कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने का मतलब भागा देना, यहाँ रूट नहीं है तो रूट पड़ जाएगा, याद रखिएगा। अब कहिएगा कैसे, तो इधर देखिए कैसे। रूट कॉमन लिए ना, रूट 2 कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया रूट 2x, बट कॉमन लेने का मतलब भागा देना। अब भागा दे दीजिए, रूट 2 बटा रूट 2, 2x रूट 2, और रूट 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2, 4 के बाद रूट 2 गुना रूट 2, रूट 4, और 4 के वर्गमूल 2, 2 2 खत्म हो जाएगा, की बचेगा रूट 2x। यही तो लिखे रूट 2x। तो याद रखिएगा, हम हमारी भाषा के अनुसार अगर रूट कॉमन ले लिए हैं, एगो में रूट है, एगो में रूट नहीं है, अगर रूट वही रूट कॉमन ले लिए हैं, तो जहां पर रूट नहीं है वहां पर रूट पड़ जाएगा, और जहां रूट है वहां से रूट निकल जाएगा। प्लस यहाँ रूट तो बाहर निकल गया, की बच गया 5 बराबर 0। अब देखिए दोनों मिला, ओ x कॉमन लिए तो x बचेगा, दोनों मिला, मिल गया। चलिए बाहर वाला एक साथ, दूगो में से एगो बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए। x प्लस रूट 2 बराबर 0, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। इसको उस पर भेजिए, x बराबर ही प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, रूट 2x प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर -5 बटा रूट 2, -5 बटा रूट 2, है ना। अब इससे आप कॉमन ले सकते हैं, रूट नीचे है ना, इसको रूट को खत्म आप कर सकते हैं, है ना। रूट को आप खत्म कर सकते हैं, तो क्या कीजिएगा, रूट 2 बटा रूट 2, 5 रूट 2, और रूट 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2, इतना भी उत्तर हो जाएगा। यानी तो ये जो लायक है इतना भी उत्तर लिख सकते हैं। समझ गए? समझ में आ गया आपको? हाँ। अब इसका मान इसमें रख के देख लीजिए हमारा उत्तर आता है कि नहीं। रूट 2 ये रख के देखते हैं, तो रूट 2 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स के मान रूट 2 है, तो रूट 2 के स्क्वायर प्लस 7x, 7 गुना रूट 2 प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। रूट 2 के स्क्वायर करेंगे, रूट 2 दूनी 4 प्लस 7 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। कहीं पर गड़बड़ा रहा है, ओ माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस में रूट 2 है, तो माइनस रूट 2 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 7 रूट 2 और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये रूट 2 5 रूट 2 ये रूट 2 प्लस में, ये भी रूट 2 प्लस में, 4 गो 5 गो रूट, यहाँ 2 होगा वर्गमूल। फिर से रूट 2 के स्क्वायर कीजिएगा, माइनस रूट 2 के स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और रूट 2 के स्क्वायर रूट 4, 4 के वर्गमूल 2, तो 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 7 आ गया 0। चलिए आगे आ जाइए, 4 नंबर देखिए। फिर वही करेंगे, ना तो शुरू वाला को कुछ करना है और ना तो लास्ट वाला के कुछ करना है। शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे, तो 2x स्क्वायर गुना 1 बटा 8 से करेंगे, 2 चौका 8, x स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। x स्क्वायर बटा 4 गुना करके आना चाहिए, x स्क्वायर बटा 4, और जोड़ के आना चाहिए -x प्लस, हाँ तो माइनस गुना करके प्लस कब आता है, प्लस गुना प्लस करते हैं तब, या माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस होता है। गलती हो गया था। चलिए अब
4 लाना है ना, 4 लाना है और यहाँ आना चाहिए x और गुना करके 4, 1/4, 1/4, 1/4 करेंगे तो 1/4 करेंगे तो 1/4 करेंगे ना। 1 मिनट, आपको लफड़ा लग रहा है, बटा है मेरी सब दिक्कत लग रहा है एकदम। बटा के झंझट को खत्म, बटा के झंझट को खत्म, सब में बटा कर दीजिए अपना मन से। लघुत्तम ले लीजिए 8, 1 8 कम 8, 8 दूनी 16 x स्क्वायर, 1 8 कम 8, 8 गुना x करेंगे 8x, 8 1 कम 8, 1 1 गुना 1 करेंगे 1 बराबर 0/1, तिरछा तिरछी गुना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और 8 गुना 0 करेंगे 0, खत्म हो गया। अब गुना कीजिए, 16 गुना 1 करेंगे 16x स्क्वायर गुना 1 करेंगे 16x स्क्वायर गुना करके प्लस 16 और घटा के या जोड़ के -8, तो 16 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 4 4 8 भी हो जाएगा। हाँ माइनस, दोनों माइनस में गुना करके आना चाहिए, दोनों माइनस से रहना चाहिए, तब ना प्लस आएगा। गुना करके प्लस 16, तो प्लस कब आएगा? जब दोनों माइनस में रहेगा, कहा कि ये वो माइनस में यहाँ है। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x और 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस x गुना x करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। चलिए 4x कॉमन ले लीजिए, 4 और x स्क्वायर में x कॉमन लिए x माइनस 4x कॉमन लिए 1 माइनस, या इससे कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकलेगा, तो 1 से इतना भागा देंगे इतने, माइनस और प्लस माइनस 1 से 1 में भागा देंगे 1 बराबर 0। बाहर वाला एक साथ 4x माइनस 1 और ये दो में से 1, ये दोनों मिल गया ने बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर ये माइनस में साइड आएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर माइनस तो उस हट जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 1/4। यही आपका दोनों आपका उत्तर, दोनों उत्तर यही आ गया। अब इसका मान इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। बटा में रहेगा, बटा को कैसे खत्म किए थे, पहले भिन्न के जोड़ बना लीजिए, अब भिन्न के जोड़ बनाइएगा बटा खत्म हो जाएगा। चलिए 5 नंबर आ जाइए, 5 नंबर आ जाइए। 100x स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 1 बराबर 0 है ना। कितना गुना करके आना चाहिए 100, गुना करके आना चाहिए 100 और जोड़ के घटा के आना चाहिए -20। अब प्लस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, याद रखिएगा। ना तो शुरू वाला को कुछ करना है और ना तो लास्ट वाला को कुछ करना है। देखिए आप प्लस और माइनस में ही ध्यान दीजिएगा, उसके आगे माइनस में होना चाहिए। तो प्लस गुना करके प्लस कब आता है, प्लस गुना प्लस करते हैं तो, अब माइनस गुना माइनस करते हैं तो कौन वाला लेंगे, इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला 10 देंगे 100, 10x माइनस 10x माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। अब क्या करना है, इससे 10x कॉमन ले लीजिए, 10 देंगे 100 और x स्क्वायर में x निकल गया और 10x कॉमन ले लिए, इससे कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो बच जाएगा 10x माइनस और प्लस माइनस x 1 में भागा देंगे 1 बराबर 0। बाहर वाला एक साथ ये दोनों मिल गया, 10x होगा, ये दोनों मिल गया ना, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। आई दो में से 10x माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए बाबू, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस में उछाल जाएगा तो प्लस में x बराबर 1/10, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10।
ये उत्तर हो गया आपका, ये उत्तर हो गया आपका। समझ गए? चलिए अब हिसाब नंबर 2 आते हैं, एक खत्म हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है ये उदाहरण में बना दिया गया है, तो उदाहरण में बना हुआ हिसाब है, बनाना नहीं, बना हुआ है, उसको देख के समझ लीजिएगा। अब कोई भारी हिसाब नहीं है, इसलिए हम नहीं उसको बनाए। आ जाइए। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। योगफल 27 और गुणनफल 182 है। इसको दो तरह से बना सकते हैं आप। दो चर वाले रैखिक समीकरण से फिर द्विघात समीकरण में लाइएगा, या दो चर वाले द्विघात समीकरण से भी बनाइए। दोनों तरह से आपको बताते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दो संख्याएं और दो संख्याएं का योग की कह रहा 27, ये दोनों मिला के 27 है, ये दोनों मिला के 27 है। मतलब 2 गोटा जोड़ के आ गया कितना? 27। अच्छा, ये दोनों आदमी को मिला के हो गया 27। ये दोनों आदमी के मिला के हो गया 27 रुपया। अब एक को दे दिए हम 7 रुपया, तो इसको कितना देंगे? 20 रुपया। कि दोनों के मिला होना चाहिए कितना? 27। एक को दे दिए 21 रुपया, तो दूसरा का कितना देंगे? 6 रुपया। 21 6 27। ये तो छोटा है तब नहीं से बता दे रहे हैं, मगर अगर आपको कह देंगे कि ये रहे 27,000, दे देंगे 1,283 रुपया, तो डायरेक्ट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो इसको करना क्या बाबू, ये दोनों आदमी के मिला के 27 रुपया होना चाहिए। तो पहला आदमी को दिए 7 रुपया, तो दूसरा का कितना देंगे? 27 घटाओ 7 बराबर 20 रुपया। अगर पहला के दिए 21 रुपया, तो दूसरा का कितना हो जाएगा? 27 घटाओ 21 बराबर 6 रुपया। अगर पहला के दे दिए हम 25 रुपया, तो दूसरा का कितना देंगे? 27 घटाओ 25 बराबर 2 रुपया। बात समझ रहे? जो पहला को दीजिएगा पूरा पैसवा में उसको घटा देना है, तो दूसरा पैसवा हो जाएगा। अगर पहला को हम दिए 100 रुपया, तो दूसरा का की देंगे? 27 घटाओ 100 रुपया। बात समझ गए? हमारी बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो माना कि दो संख्याएं, पहला को माने 100 रुपया, दो संख्याएं माना कि दो संख्याएं x और पहला के दे दिए 100 रुपया, दूसरा का की देंगे? 27 घटाओ x। बताए हैं आपको, दो संख्या x और 27 घटाओ x होगा, 27 घटाओ x होगा। कोई दिक्कत? हो गया। प्रश्नानुसार की कह रहा, एक स्थिति में तो ये लगे कि इसका गुणनफल 182 है, तो गुणनफल कर दीजिए x घटाओ 27 माइनस x। गुणनफल कितना है? 182। x गुना 27 करेंगे 27x, x गुना माइनस x करेंगे माइनस x स्क्वायर बराबर 182। सीधा कर दीजिए इसको। जब तो इस सब को वह पहले चलाइए, तो इन्हें बच जाएगा 0 बराबर 182। ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड बतेवे किए आपको। इसका गुणनखंड कर दीजिए, या सूत्र से बनाना तो सूत्र से बना दीजिए, है ना। इसका गुणनखंड कीजिएगा और 122 का मान आएगा, इसमें रख दीजिएगा, आपका हिसाब सही हो जाएगा। बात समझ गए? समझ के आ गया होगा। चलिए एक विधि और इसको बताते हैं, अब ये बता देते हैं इसको। देखिए माना कि दो संख्याएं x और y है, ठीक। पहली स्थिति से की कह रहा है, दोनों का योग 27 है, तो दोनों का जोड़ दीजिए x प्लस y बराबर 27, समीकरण 1। फिर दूसरा स्थिति से दूसरा स्थिति में की कह रहा है, दोनों का गुणनफल 82 है, तो दोनों के गुना कर दीजिए
82 है। अब इसका x या y का मान निकाल कर उसमें रख दीजिए, इसका x या y का मान निकाल कर उसमें रख दीजिए, या इसको समीकरण 1 नहीं मानिए, इसमें से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालिएगा, ये y प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, 27 घटा 22। जो हिसाब आया इसमें जो आया है इसको 1 मानिए, x के मान हम क्या निकाले हुए हैं 27 माइनस 22, तो x के जगह पर की दे देंगे 27 माइनस 22 गुना 22 बराबर 182 है, 182। अब गुना कर दीजिए, हाँ आ जाएगा नीचे। 22 गुना 27 करेंगे, 27 22 गुना 22 करेंगे, 22 स्क्वायर बराबर 182। सबको ऊपर कर दीजिए, इन्हें 0 बच गया, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इस साइड तो प्लस में 182 है, ये है ना। अब इसको सीधा करके लिख दीजिएगा, तो 22 स्क्वायर माइनस 27 22 अब प्लस 182, यही ना आया। यहाँ 22 निकाले, यहाँ x स्क्वायर माइनस 27 182 आ गया। तो इसको दो तरह से बताए हैं, दोनों तरह में हमको हमारे समझ से ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पूरा बना चुके हैं, इसलिए ये समझ में आएगा। ये कम समझ में आएगा, जबकि आसान है ये, मगर इसमें जरा सा बढ़ेगा, मगर बढ़ रहा है तो ही आप इतना बार बनाए कि आपको ज्यादा समझ में आया होगा। अब इसका मान निकाल के, इसका मान निकाल लेते हैं, एगो निकालिए, गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो वही ना तो शुरू वाला को टच करना है ना तो लास्ट वाला को टच करना है। एगो गुणनखंड निकाल दे रहे हैं, फिर सिर्फ आपको समीकरण निकाल के देंगे, गुणनखंड आप अपने से दीजिएगा, है ना। 182 27 आना चाहिए, 27 182 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा 182। अच्छा गुणनखंड कर लेते हैं इसका, 182 2 से 9 दूनी 18 1 7 से 7 कम 7 7 21 कितना आया। अब कितना हो गया, 27 कैसे आएगा, 13 7 दूनी 14 14 13 27 माइनस 14x माइनस 13x हो गया। अब इससे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14, इससे 13 कॉमन लीजिए, माइनस x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 13 से 182 भागा दीजिएगा, 14 बचेगा बराबर 0। बाहर वाला एक साथ, दूगो में से एगो बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर 14। मतलब x के को मान आ गया, दो मान 13 और 14। ये उत्तर नहीं हुआ, अब दो संख्या माने थे आप, एक माने थे x, एक माने थे 27 माइनस x, अतः नीचे आएगा, आ जाएगा। अतः दोनों संख्याएं x, दोनों में से कोनो एक अगर दोनों प्लस में आ जाएगा तो फंस जाता है बच्चा, कौन ले, तो दोनों में से कोनो एक लीजिए, ऐसा कि नहीं एक इसमें रखिएगा एक मान, इसमें रखिएगा अलग मान, नहीं दोनों एक साथ लीजिएगा, ठीक। अतः x संख्या की माने थे x के मान कितना लिए, 13 लिए, ध्यान दीजिएगा। और 27 घटाव 13 बराबर 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, इतना होगा। अब कहोगे कि सर कैसे सही है मेरा हिसाब, तो 13 और बाबू 14 होगा, लास्ट में 14 है नूनू, 13 बराबर 14 होगा। अब कहोगे कैसे सही होगा सर, तो शुरू 13 और 14 को गुना कर दीजिए, अगर 182 आ गया तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है, आपका हिसाब बिल्कुल सही है। दूसरा हिसाब, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकाले जिनका वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक मानिए, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
एगो के x माने हैं और एगो को x और x प्लस 1 है, x और x प्लस 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिए x और x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। वर्ग करेंगे, है ना, दोनों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर योग माने जोड़ x प्लस 1, दोनों वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365 है। गुना कर दीजिए, हल कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 कम 2x प्लस 1 के स्क्वायर 1, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 0 आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 माइनस 365 में गया तो 364 माइनस में बचेगा, कारण कि माइनस वाला बड़ा है। ठीक, ये आपको बड़ा लग रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये गुना में उछल जाएगा तो भागा में, 0 में कोई अंक से भागा देते हैं उसका वैल्यू 0 होता है। आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 162 बराबर 0। अब कौन खोड़ा में 162 है, 162 के गुणनखंड कीजिएगा, 162 के इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा 81 और 9 9 81, 9 2 11, 9 9 9 81 तो 9 दूनी 18, 9 2 11, 11 में 1 बचना चाहिए ना, तो आप तोड़िए इसको 3 से, 3 दूनी 6, 3 सती 21, 3 से 3 9 27, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। अब इसको ऐसा गुना कीजिए, 2 को लाइए गुना करके, जो उसको घटाने पर आना चाहिए x, है ना, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 नहीं हो रहा है। अच्छा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दूनी 18 नहीं हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 तिया 9 नहीं हो रहा है। क्या करें हाँ आ गया, 12 13 कर दीजिए, 12 और 13, 12 में 13 घटेगा, अब 12 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, अब 12 एकम 12 गुना कर रहे हैं 13 14, 12 13 में आएगा 13 और 14, 13 चौका 52 और 13 एकम 13, 2 के 2 5 3 8 के 8, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर वही हमको लग रहा था कि गुणनखंड काहे नहीं हो रहा है। जब 2 कॉमन लेंगे इससे बाबू तो 2 एकम 2, 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, 8 2 8 16, समझ रहे हैं, गलती हो गया था, अब हो जाएगा। अब 182 के तोड़िएगा भी तो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 तिया 12, 14x घटा 13x बराबर 182 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए, x बच जाएगा x प्लस 14 x माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। कॉमन भागा दीजिएगा इतना आ जाएगा। अब बाहर वाला एक साथ 2 गो में से 1 गो, समझ गए। चलिए अब अलग अलग कर दीजिए, नीचे आएगा, हाँ आ जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये माइनस में उछल जाएगा 13, x प्लस 14 बराबर 0,
इसलिए x बराबर ही प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। माइनस वाला नहीं लेना है, जब भी लेना है तो प्लस वाला। x आ गया, अतः धनात्मक पूर्णांक वो x हो जाएगा, आएगा x प्लस 1 यानी 13 हो जाएगा, अब 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। अतः दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होगा। अगला एक समकोण त्रिभुज पढ़ लीजिए, समझने में आपको सुविधा होगा। समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है। ये ऊंचाई आपका हो गया है और ये आधार हो गया है। ठीक, तो क्या करा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से कम है। ऊंचाई जो है ना आधार से कम है, ऊंचाई जो है आधार से कम है। तो आधार के अगर x दे दिए तो आधार से कम देना चाहिए, कितना 7 कम है तो x माइनस 7। और कर्ण कितना कह दिया है 13। बात समझ गए, ABC। ऊंचाई जो था, ऊंचाई आधार से कम, आधार से कम, आधार से कम, आधार से कम, ये कितना कम है 7 कम है, 7 दे दिए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC से b बराबर 90 डिग्री, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 के स्क्वायर, लंब कितना है, लंब मतलब ऊंचाई x माइनस 7 के स्क्वायर, आधार कितना है x के स्क्वायर, 13 169 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर है प्लस x स्क्वायर 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 7 दूनी 14x प्लस 7 49, इसको उलट कर दीजिए यानी बचेगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में 49 गया 120 माइनस 120, सीधा करके लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, बराबर 0। अब आप इसको हल कर लीजिएगा, इससे भी 2 कॉमन ले लीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2 7 14, 60 दूना 120 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और 2 से 0 में भागा देंगे ओकर वैल्यू 0। 60 आना चाहिए या 7 आना चाहिए, 60 है 60 को कम है 12 5 60, अब 12 में से 5 गया 7 5 12 7, 12x में प्लस 5x कर दीजिएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आप अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। कर्ण देले है ये तो लिखिएगा अतः ऊंचाई x माइनस 7 x के मान जो आएगा यहाँ रख दीजिएगा, 7 घटा दीजिएगा जो उत्तर, और आधार को x माने हैं, x के जो मान आ जाएगा उत्तर। अगला चलिए आ जाइए, एक कुटीर, लंबा क्वेश्चन है मगर एकदम आसान है, खाली समझिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों की निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में है, याद रखिएगा, है ना। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना, बर्तनों की संख्या क्या था, इसका x माने थे, फिर से माना कि बर्तनों की संख्या x, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x
संख्या के दुगना, संख्या एक से इसका दुगुना, दुगुना से 3 अधिक है, 3 जोड़ देते हैं, 3 अधिक है। यदि उस दिन, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया, सब मिला के 90 रुपया। बर्तनों की संख्या x, रुपया एक, जैसे इसको मान लेते हैं एक कलम के दाम 10 रुपया, एक कलम के दाम 10 रुपया, तो 3 कलम के दाम 10 या 30, दोनों के की करें गुना। तो बर्तनों की संख्या x, प्रत्येक माने एक बर्तन में कितना रुपया लग रहा है, इतना रुपया। कुल बर्तनों की संख्या x, कुल बर्तनों की संख्या x, एक बर्तन में इतना रुपया, तो दोनों मिला के कोई रुपया दे रहा है, कुल निर्माण लागत 90 रुपया, तो दोनों मिला के, तो दोनों के की करेंगे, एक कलम के दाम 10 रुपया, 4 कलम के दाम 10 चौक 40। तो उसी प्रकार x गुना 2x प्लस 3 बराबर 90 रुपया, x गुना 2x स्क्वायर प्लस 3x, प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद जो x का मान आएगा वो बर्तनों की संख्या हो जाएगा। दोनों पूछ रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग में लागत की संख्या, तो x के मान जो आएगा वो बर्तनों की संख्या हो जाएगा, और x के मान रख दीजिएगा, गुना करके 3 जोड़ दीजिएगा, वो पैसा वो निकल जाएगा। बात समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।